नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। और आज हमारे साथ पैनल पे हैं अभिषेक गुप्ता जी हैं जो ड्यूली बाजार के पूर्व प्रधान हैं, और देव कौशिक जी हैं जो ऑटो मार्केट के प्रधान हैं। और आपको बताएं, सुरेश सैनी जी हमारे साथ जो नया बाजार के प्रधान हैं। साथ में मोनू राव जी हमारे साथ, जिनकी माता जी वार्ड 14 से पार्षद है, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। लेकिन आज हमें वार्ड पार्षद का वर्जन लेना जरूरी था, तो इसीलिए जब हमने बात की तो मोनू जी बोले कोई बात नहीं, माता जी बीमार है, लेकिन मैं आज आपके सवालों का जवाब दूंगा और वार्ड 14 में जो काम चल रहा है उसकी वास्तविकता भी बताऊंगा। क्योंकि आपको बता दें सब दर्शकों को, अभी 4 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ड्यूली बाजार के अंदर जो है पानी की पाइपलाइन डाली गई है। उससे पहले हमने आपको ऑटो मार्केट का भी दिखाया था कि ऑटो मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ देव कौशिक जी हैं। तो हमने कुछ दिन लगातार दिखाया था किस तरीके से ऑटो मार्केट में भी सीवर लाइन डली थी, और वो खड्डा खोद करके पूरा मार्केट जो किस तरीके से खंडर में तब्दील हो गया था, उसको लेकर के हम जो खबर दिखा रहे थे, उस खबर का कहीं ना कहीं एक बार असर हुआ है। और लेकिन असर तो हुआ, उस असर में भी कई खामियां हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं मोनू राव जी के पास। मोनू राव जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी मोहनलाल जी। देखिए, एचआर न्यूज जब खबर दिखाता है उस खबर का असर होता है, लेकिन असल में खामियां कहाँ रह गई? अब तो आपके वहां रोड ठीक हो रहा है, जो जीवली बाजार में जो हमने खबर दिखाई थी। मोहनलाल जी नमस्कार। आपके मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि आप शहर के अंदर कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है आप सबसे पहले मीडिया में आप अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखाते हैं। दूसरा, ये जीवली बाजार के अंदर एक नई पानी की पाइपलाइन डली है, सॉरी, मोती चौक से लेके आईसीआईसीआई बैंक तक, जो कुंज गली के अंदर जाता है पानी। यहाँ पे पानी बिल्कुल काला आता था, बिल्कुल ब्लैक। जो फोटो वीडियो आपके पास है, बिल्कुल ब्लैक पानी आता था। अमृत योजना के तहत ये नई लाइन डली है। इसमें सबसे बड़ी कमी तो ये रही है, पहले इसके अंदर थी 8 इंची पाइप, अब इन्होंने डाली है 6 इंची। ठीक है जी। नंबर 2, इन्होंने जो रोड तोड़ा है, तोड़ने के बाद इतनी बुरी हालात हो चुके हैं, आज कम से कम 10-12 दिन से ऊपर हो गए, बाजार में इतनी बुरी हालत हो रही है, न तो इनसे काम ढंग से हो रहा है। नंबर 3, अब ये जो पैच वर्क का जो काम कर रहे हैं, ये इन्होंने कल तो पैच वर्क करा है, आज तो टूट गया, वो बैठ गया वो नीचे। जो इन्होंने पैच वर्क का काम किया, अभिषेक भाई साहब की दुकान है गुप्ता इलेक्ट्रिक स्टोर, भाई साहब की दुकान के सामने जाके देखो, जमीन ही बैठ गई नीचे। जो इन्होंने मसाला डाला है, रोडी क्रेशर डाला है, वो इतना घटिया क्वालिटी का है कि वो तो अभी अगर उसके ऊपर हम हाथ फेरते हैं ना, तो हमारे हाथ पे सीमेंट लग रही है जी। लेकिन कोई तो कह रहे थे 4 दिन पहले तो हमने दिखाया, मुद्दा उठाया कि क्यों ना लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए। शासन प्रशासन कई काम कर सकता है, चाहे बिजली हाँ की जी, तारे हो, चाहे पैच वर्क हो, चाहे खड्डे हो, चाहे सफाई हो। अभिषेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। अभी 3-4 दिन पहले हमने मुद्दा उठाया रहा है, उस मुद्दे का ये हसर हुआ क्या? काम तो हुआ, लेकिन रो रो करके एक तरफ काम हो रहा है, एक तरफ टूट रहा है। बिल्कुल मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे बाजार के लिए आपने न्यूज चलाई थी, उस मुहिम को आगे लेके दूसरे दिन सरकार ने अपना वादा करते हुए कि रोड का काम स्टार्ट करा, और आज वो रोड की हालत ऐसी है, कल बना था और आज ही उसमें गड्ढे बन गए हैं, और जो सीमेंट लगाई है वो प्रॉपरली सारी उतर गई है, और उतरती उतरती और खड्डे भी हो गए हैं, और अब उससे भी बुरी हालत हो गई है क्योंकि मिट्टी उड़ती है। आज मैं वहां गया था बाजार में, मैंने देखा सब हम वहां पे खड़े थे, बाजार के लोग बोले जी क्या करवा रहे हो गुप्ता जी? मैंने जी सर ये तो सरकार कर रही है, और जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार इस तरह के हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। उनको यही नहीं मालूम, उन्होंने काम करके और अपना बंद करके चले जाना है। परेशानी तो हम लोगों को होगी, हमें वहां बैठना है, हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो वहां पे रोड पे चलते हैं। वही बात है ना, आपके साथ आप ही के वार्ड के पार्षद है, क्यों नहीं उठ करके आते? पार्षद क्यों नहीं खड़ा होकर के देखते? नरेंद्र भाई क्या पोजीशन है आपका? जो ठेकेदार है वो क्या करना चाह रहा है, इसको खराब क्यों कर रहा है रोड को? ये अपना ठेकेदार नहीं है जी, ये अमृत योजना के तहत एक स्कीम है, जिसके अंदर ये स्कीम हरियाणा की है, अमृत योजना। इसके तहत शहर के अंदर, गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ज्यादा पानी की और सीवर की लाइन है, वो ये चेंज करते हैं। नंबर 2, पब्लिक हेल्थ के पास नगर परिषद रही है ना। हाँ हाँ, ये करिए नगर परिषद। अब तक आप ये देखो, कमेटी से कोई जेई भी आके नहीं देख के गया कि यहाँ पे कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। ठेकेदार को 50-50 फोन करते रहो, ठेकेदार फोन नहीं उठा रहा। लोग इतने परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी।
धूल मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ रही है यहाँ पे, दुनिया भर की धूल मिट्टी उड़ रही है। हमारा तो मकान यहीं पे है जीवली बाजार में, हम तो इतनी परेशानी हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया क्या? मतलब कोई भी काम होगा घटिया सामग्री का होगा। अभी हमने बीच में दिखाया था किस तरीके से जो गोकल बाजार में ढक्कन है वो लगे और 3 दिन बाद वो ढक्कन टूट गए। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या नगर परिषद के अंदर? अब आपने, आपकी माता जी बात ये है जी, नगर परिषद तो है, वो तो बात की बात है। जो ठेकेदार हैं उनका कहाँ पे किस तरह का क्या सिस्टम चल रहा है भाई? जेई को आप वहां पे जब रोड बन रही है, जेई को वहां बैठना चाहिए भाई, उनको मुआयना करना चाहिए भाई, किस तरह से रोड बन रही है, क्यों दब रही है। मैं वही तो नहीं, एक मिनट अभिषेक जी, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, ये तो सब इनकी जवाबदारी है। जब माता जी इनकी बीमार है, पहले इनके पिताजी भी पार्षद थे और यानी कि ये तो सारा काम नहीं भाई साहब तो नरेंद्र राव जी तो बाजार में आए भी थे, 3-4 बार मेरे पास बैठ के भी गए 1-1 घंटा। और जब वो खुदाई हो रही थी पाइपलाइन के टाइम पे भी वो मेरे साथ ही खड़े थे और पूरे टाइम इन्होंने डिबेट करा है। हाँ जी, मोनू राव जी को जवाब दे। मोनू राव जी कहाँ चूक हो रही है? ऐसा है जी, सच्चाई बात ये है, प्रशासन जो भी है, कमेटी का है चाहे कैसा भी, ये काम के प्रति लापरवाह हो रहे। ठीक है जी, आप ये बताओ, जब ये कमेटी के अंदर काम चल रहा है तो यहाँ पे कमेटी का कोई ना कोई अधिकारी आके खड़ा होके देखे तो सही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। माहौर धर्मशाला में आज 12 दिन हो गए, वहां पे पानी की पाइपलाइन जोड़ी नहीं गई, उसके अंदर 5-7 मकान है। आप बताओ 5-10 दिन हो लिए, तो शायद ज्यादा हो गए, सॉरी। हाँ, वहां पे पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, वो बेचारे परेशान, बार बार ठेकेदार को फोन करते हैं। ठेकेदार कहते हैं ईद है, मैं तो वहां पे चला गया, ईद का टाइम लिया उसने तो कोई बात, उसके भी 3-4 दिन बाद तक फोन नहीं, हम कर रहे हैं फोन उठाता नहीं है वो। तो ये हालात हो रहे हैं। फिर आखिर में नहीं, मैंने जेई साहब को फोन किया, सुनील जेई जी को, मैं बोली ऐसे ऐसे ये ठेकेदार नहीं आ रहा। फिर उन्होंने भी फोन किया है, तो उसके बाद भी नहीं आ रहा ये ठेकेदार। मतलब ये इतने बुरे हालात हैं। तो आप ये बताओ कि 15 दिन हो रहे हैं, गली के अंदर पानी नहीं आ रहा है और ये काम को, हाँ तो कह रहे ना बाजार भी खुलेगा, मान लो आगे लोग, हाँ व्यापारी बैठ पाएंगे, तो क्या नकारा हो गई क्या नगर परिषद? यही तो हम पूछ। देखो जी, मुझे तो ऐसा लगता है कमेटी के इस टाइम बस की काम ही नहीं है। तो बोले पहले तो पार्षद नहीं है, अब पार्षद भी चुना गया, चेयरमैन भी हो गया। सच्चाई है सारे पार्षद दुखी हो रहे हैं इस टाइम, अधिकारी काम नहीं कर रहे लोगों के। और आपको एक नई चीज, अभी आपने एक वो उठाया था मुद्दा गोकल गेट के पास, वो जाल जो डाले थे, दूसरे दिन जाल टूट गए थे। भाई आप ऐसे ठेकेदारों को काम क्यों देते हो जो घटिया सामग्री यूज करता है? ये तो खा रहे हैं पैसे दबा के सब। भाई एक बार बताओ, कोई टेंडर अगर लगाया, भाई आप उसकी जांच तो करो। अब बताओ, वो हैंडपंप का ठेका है, हैंडपंप का ठेका, गर्मी बीत गई, अब जाके इनने वो किया है टेंडर ठीक करने का। भाई लोगों को गर्मियों में पानी चाहिए, तुमने अब तक पानी की हैंडपंप ठीक करे नहीं है, अब दिया है ठेका इन्होंने लॉकडाउन के अंदर, इससे पहले ठेका नहीं दिया था। ठीक है मोनू राव जी, मैं आता हूँ, लेकिन साथ में हम दूसरी समस्या भी बता देते हैं। ऑटो मार्केट के हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट देव कौशिक जी। देव जी, आपके यहाँ भी यही स्थिति है? लगातार हम खबर दिखाते रहे, प्रशासन जगह ऑटो मार्केट तो नगर परिषद का है, फिर आपको सुविधा नहीं। क्या चक्कर? इतने लोग जो वहाँ दुकान है 200 जो इनको किराया दे रहे हैं, सिर्फ किराया लेने के लिए है क्या? सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है क्या ऑटो मार्केट में? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका है कि आप जितनी भी खबर दिखाते हैं उन पे कार्रवाई होती है, लेकिन जब आपकी खबरें नहीं होती हैं तो कार्रवाई बंद हो जाती है। अब ऑटो मार्केट में सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए, ना ही कोई चालू की गई है। तो क्या परेशानी? हम तस्वीरें देख रहे हैं ऑटो मार्केट की भी, किस तरीके से जो किया गया, जो लाइन के ऊपर को सारा वो बैठ गया, वहाँ सब ऊपर खबर रखता हो गया, कोई व्यवस्था बनी नहीं बनी वहाँ पे। अभी कैसे दुकानें खोलेंगे अभी आप लोग लॉकडाउन के बाद? अभी तक तो मलबा भी पूरी तरह से नहीं उठाया गया है, और बारिश के आने के कारण जो सीवर लाइन डाली गई थी वो भी सारी नीचे धंसती जा रही है, जिससे कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या आपको लगता है बिल्कुल नकारा हो गई क्या? नगर परिषद काम करेगी नहीं करेगी? लोगों की उम्मीदें किस तरीके से लोग वैसे यकीन कर ले कि नगर परिषद में पार्षद भी हैं,
बोले पहले तो पार्षद नहीं थे, पार्षद आ गए, चेयरमैन आ गई, काम होगा या नहीं होगा लोगों का? पार्षद पीछे नहीं हट रहे, पार्षद साहब हमारे साथ हैं। पार्षद जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने चंदन जी का, जिन्होंने सीवर लाइन पहली बार इस ऑटो मार्केट में लाई है। इससे पहले सीवर लाइन नहीं थी। आपको ध्यान है आपके मार्केट की समस्या है, शौचालय की, हैंडपंप के पानी की, दूर हो तो शौचालय बना जो वादा क्या था सड़कों और का, कोई क्या था शौचालय पानी नहीं को? बनने, जरा भी कोई हेडपंप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सुरेश जी हमारे साथ में नया बाजार में भी यही, सुरेश जी सुन पा रहे हैं? यस सर। क्या तमाम जितने भी एरिया है, नगर परिषद सभी जगह ऐसे रवैया अपनाती है क्या? आपके मार्केट में अगर चैम्बर लगते तो आप खुद पैसा भरते हैं, उसका भी बिल पास नहीं होता। पिछले दिनों आपका हमने इंटरव्यू किया था, आपको पैसा मिला नहीं मिला जो चैम्बर लगे थे आपके आस पास? देखिए अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। जेई ने मेरे से ये कहा था कि आपके जो ढक्कन जो है वो जो उखड़ के जो कोई असामाजिक तत्व या कोई उखाड़ के ले गया था, उन ढक्कन को मैंने जेई के पास 4-5 चक्कर काटे तो वो जेई साहब ये बोले, और जेई का मैं नाम बता दूं, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, नाम शाकिर हुसैन। उनके पास मैंने चक्कर काटे, मैंने कि जय साहब वो ढक्कन जो है उखड़ गए वहां से, और वहां पर लोग गिर रहे हैं। एक स्कूल की लड़की बेचारी हमारी बिटिया वहां पर गिर गई और काफी उसको गंभीर चोटें आई। काफी मैंने सब कुछ उनको बताया, लेकिन उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि आप हम थोड़ा सा वो है कि आप इसको ढक्कन को अपने पैसों जैसे आप इसको मैनेज कर लो, हम आपको जो भी पैसा लगेगा आपको दे देंगे। लेकिन आज तक भी जय साहब ने चक्कर काटने के बाद भी कोई हमारे को एक पैसा भी अब तक नहीं दिया जब ढक्कन, जबकि मैंने तो क्या हमारे बाजार के सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसको लगवाया, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला। आप लोगों ने लगवा दिया, लेकिन अब यहाँ तो खुद नगर परिषद करती है, एक तरफ बनाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ टूटता जा रहा है। क्या इसी तरीके से हमारी जनता का जो पैसा है, यानी मेहनत के खून पसीने से जब लोग टैक्स देते हैं कमा करके, कोई सही लाइन पे पैसा लगेगा नहीं लगेगा, इसी तरीके से नप अधिकारी ठेकेदार सब बंदरबाट होता रहेगा। देखिए मोहनलाल जी, अब जिम्मेदारी से भागेंगे। जिम्मेदारी अब आपके पास चेयरमैन है, उप चेयरमैन भी आपका है, पार्षद की आप सुन नहीं रहे। पार्षद वहां पर हड़ताल कर करके कह रहे कि हमारे को सुनता नहीं। जो पार्षद अपने वार्ड से लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों द्वारा वोट देकर जो जीत के आया है, तो लोग तो उनको कहेंगे, पार्षद को अपना काम बताएंगे कि हमारा ये काम है वो काम है। पार्षद की वो सुनते नहीं, पार्षद की के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। नगर परिषद के ये जो बन रहे हैं प्रशासन के अधिकारी, वो पार्षद वहां पर हड़ताल करके इकट्ठा होकर कह रहे कि हमारे कोई सुनता नहीं। तो अब सुनेगा कौन? अब इनका चेयरमैन, इनका उप चेयरमैन, इनका पार्षद कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पार्षद की ये सुन नहीं रहे। रही बात सड़क की बात रही, नहीं आपको सड़क ध्यान देखिए, वही नगर परिषद के जो आगे मनोज यादव जो पहले यहाँ थे, 2-2.5 साल वो बाहर रह करके आए, दोबारा से फिर आ गए। उन्होंने पहले अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे कि बाजार में सड़कें बनेंगी, पीली पट्टी डलेगी। अब तो वो खुद हैं, अब तो करना चाहिए। लॉकडाउन में नहीं लगता, लॉकडाउन से इनको पूरा फायदा उठाना चाहिए। पीली पट्टी भी डल सकती है, व्यवस्था भी बन सकती है, पर क्यों नहीं बनाते व्यवस्था? मोहनलाल जी बिल्कुल बननी चाहिए। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों के साथ मीटिंग नहीं करते। हमने इनको कहा था आप व्यापार मंडल के भी बैठाओ हमारे आदमी, आप पार्षदों को भी बैठाओ। एक निश्चित रूप से एक काम करने का जो तरीका होता है, उस तरीके से भी इसमें क्या डलेगा। अभी जीवनी बाजार में जो रोड डला है, अभी आप कह रहे हो कि बनने से पहले टूटना शुरू हो गया, इसकी जिम्मेदार कौन है? तब गया। अभी तो मानसून आने वाला है, तो वहां पर वो कहते हैं कि वो कितना बुरा हाल वहां पर हो जाएगा, कितना बुरा हाल हो जाएगा। आप देखना, मानसून आने वाला है, वहां कैसे लोग जाएंगे। पार्षद हमारे से मोनू राव जी, आपको नहीं लगता आपकी मदद को हमारे शादी के लिए के अंदर जोर शोर से ये जो अधिकारी काम नहीं करते उनका ट्रांसफर हो? ऐसा है जी, नकारापन की हद हो गई। ठेकेदार मत नहीं करता, कोई बोलता नहीं है, अधिकारी कर्मचारी ना, चेयरमैन कुछ बोलते क्यों नहीं करते? अब चेयरमैन मेरे समझ में ये नहीं आता। नहीं, मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आ रही भाई, ये अधिकारी जो भी हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये पता नहीं क्या चाहते हैं। अरे आंखों पे ठेक ही रख के बैठ गए। अरे आप एक चीज बताओ, अभी ये जीवली बाजार में जो रोड बन रहा है, अभिषेक जी भी वहां पे रहते हैं, वहां पे बाजार में।
एक बात बताओ, ये रोड तोड़ दिया जेसीबी ने, वो मारा पंजा, रेत बाहर है, वही रेत इन्हें उल्टा डाल दिया। ये कॉमन सेंस की बात है, सभी लोग गांव से ही है, कोई अमेरिका से नहीं है। ये इसके ऊपर इन्होंने ये बना दिया रोड, ये तो बैठेगा 100%, जब तक इसके ऊपर पहले वो हुआ करती दुर्मट, जिसे ठोकते थे, जिससे रेत नीचे बैठता था, ठीक है जी। इन्होंने सीधा रेत गिरा, उसके ऊपर रोड बना दिया। इसके ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है, जो आपके पास फोटो है वो देखना, अभी से दरार हो गई इनके अंदर, और अंदर रोड बैठ गया। हमने इसकी आवाज उठाई, जय साहब को भी हमने कहा कि जैसा भी रोड टूट रहा है, ऐसा नहीं हो कि हम सारे बाजार वाले इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास पेश हों या कहीं और हम इसके ऊपर कोर्ट में केस डालें, फिर आप ये मत कहना कि और क्या। अरे वही मैं पूछ रहा हूँ, उस दिन आप भी वहीं थे जब मैं कवरेज कर रहा था, नगर परिषद की चेयरमैन का बयान ले रहा था टेम्परों को लेकर के, टेम्परों पे कोई कार्रवाई हुई? आपकी बात हुई नगर परिषद की चेयरमैन से कि क्यों नहीं कार्रवाई होती है? नहीं, वो चेयरमैन साहब ने तो फोन करके कह दिया था, भाई बलजीत जी ने तो फोन करके आपके सामने बहुत धमकाया था, जो भी ठेकेदार था वो। लेकिन आप ये बताओ ना, चलो धमका दिया, उन्होंने तो अपना फर्ज कर दिया पूरा चेयरमैन साहब ने, लेकिन एक चीज ये है ना, जो ठेकेदार जो है कमेटी में, उनको शर्म आनी चाहिए। तुम इतना मोटा मोटा ठेका लेते हो और सामान इतना घटिया लगा रहे हो। अब भी जो इन्होंने दोबारा वहां पे जो जाल लगाया वो टूट गया, आप जाके देखो टूट गया। और नहीं, और बात नंबर दूसरी, अब लॉकडाउन लग रहा है भाई, ये नाले हैं, सीवर हैं, इनको साफ करवाओ भाई, खाली जगह है, बाजार में भीड़ नहीं है। अभी बारिश आती है, अब हालात देखो कितने बुरे हो रहे हैं, रोड के ऊपर घुटने घुटने तक पानी हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा ये बताइए आप, देव जी सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी। अब मार्केट खुलेगा कैसे? आपके प्रधान जी से आपकी बात हुई ऑटो मार्केट के प्रधान से? हाँ जी, मेरी बात हुई थी प्रधान जी से। क्या कह रहे हैं वो? आंदोलन करना पड़ेगा क्या हर चीजों के लिए लोगों को? सर अभी तक तो यही है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह लॉकडाउन के अंदर अंदर तक इसकी मार्केट को ठीक कर दे, क्योंकि यहाँ से पैदल निकलना भी अब महाभारत हो गया, बहुत मुश्किल है। कल भी एक लेडीज बेचारी उसमें गड्ढे में धंस गई और वो पैर वगैरह तुड़वा बैठी। तो इस हिसाब से सर जैसे काम कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये तो साफ तो आ रहा है कि प्रशासनिक रवैया नगर परिषद में सही नहीं है, और ये बहुत बड़ी यानी कि प्रॉब्लम। मोनू राव जी, कोई हल होगा इसका? इसका हल कुछ नहीं है जी, अब ये बना के जाएंगे, ये टूटेगा। कमेटी ने तो पैसे वेस्ट करने, अच्छा उन्हें तो वेस्ट करने पैसे, ठीक है जी। अभी रोड की आप देखो, वीडियो देखो आप, कैसे ये रोड टूट रहा है। हमको तो इसकी शिकायत अब जो अपने बाजार के प्रधान जी हैं, अभिषेक जी, हम सारे मिलकर डीसी साहब के पास जाएंगे, और जो हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं चिरंजीव राव, उनके पास जाएंगे, भाई ये देखो ये हालात हो रहे हैं जी। तो अभिषेक जी, आपको लगता है मार्केट खुलेगा तो आपको साफ सुथरी सड़क मिलेगी पहले की तरह जो? नहीं, अब तो मार्केट में अपनी दुकान खोलने के लिए पहले तो इतना बड़ा कीचड़ है, वहां पर नालियों में भरा हुआ है, रोड पे पड़ा हुआ है, वो तो अपने 4 दिन तो उनको सफाई करने में लगेगा जी। और क्योंकि यहाँ पे अब जो आपके नगर पालिका की सफाई करने वाले आते हैं वो भी अभी नहीं आ रहे, क्योंकि रोड बिल्कुल खराब था, उसकी वजह से नालियों में इतना कीचड़ भरी हुई है, रोड पे इतना मलबा पड़ा हुआ है, वो देखो कब निकलेगा। और लोग अपनी दुकान तो खोलेंगे, उनकी तो मजबूरी है, अगर लॉकडाउन परसों खुलता है तो दुकान तो खोलेंगे। लेकिन उसमें ये है ना, शायद पहले जो हम डिबेट कर रहे थे उसमें तो ये था कि आपको लगता था कि होगा ही नहीं, लेकिन एक खबर का असर कहीं ना कहीं हुआ, शासन प्रशासन के कानों तक गई तो क्या। बिल्कुल जी। लेकिन आनंद फानंद में जो घटिया सामग्री लग रहा है उससे कैसे आप लड़की? क्वालिटी तो देखो जी, अब आपको चेक करवानी पड़ेगी, जो नगर पालिका वाले जेई साहब हैं उनको देखना पड़ेगा कि रोड को क्यों इतना गंदा बना रहे हैं। वहां पे पब्लिक बैठती है, इतना व्हीकल चलता है, अगर वो एक दिन में यही हालत है तो वो सालों साल कहाँ चलेगी? तो आप सबकी बात हुई क्या? आप सबकी ईओ से बात की क्या मोनू जी? ईओ मनोज जी साहब की बात हुई, आपने बताया? नहीं, मेरी अभी ईओ साहब से बात नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने कल से ही डालना चालू करा था ये, ठीक है जी। और मैं आज भारता भी आया हूँ, किसी काम से गया था, लेकिन अभी ईओ साहब से भी बात करूंगा अभी। हमने भी अभी मनोज जी से बात की थी, तो वो बोले मैं भी ट्रांसफर होकर के दोबारा ये आया हूँ, क्या टेंडर दिया पूछ करके बताऊंगा। उसके बाद वो दोबारा फोन नहीं उठा रहे। तो जाहिर है कि आप सब तो तमाम लोग हमारे साथ इस तरीके से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी परेशानियां हैं, तमाम मार्केट से जुड़े, ऑटो मार्केट से बार बार हमारे पास शिकायतें आ रही थी, नया बाजार से शिकायतें आ रही थी, आपने हमें को बताया। तो इसीलिए ये तमाम जो चीजें हैं शासन प्रशासन के कानों तक जाए,
क्योंकि लोग परेशान हैं और ये लॉकडाउन में बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है अगर अधिकारी की नेक नियति हो या चेयरमैन चाहे कि शहर के हालात सुधर सके, वो कर सकते हैं। इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हैं और पूरा आराम से सब कुछ खुला हुआ है, वो आराम से चीज को ठीक कर सकते हैं। तमाम आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।